यान परिवार के युवा स्वामी यान मिंग यहाँ आ रहा है। यान मिंग, वो यहाँ क्यों है? यान मिंग एक बार वान दाओ अकादमी में मिस लुओ यंग के साथ अभ्यास करते थे और वे अभी भी वरिष्ठ और कनिष्ठ भाई बहन के रिश्ते में थे। हालांकि वो मिस लुओ यंग के बहुत शौकीन थे, लेकिन उन्हें अस्वीकार कर दिया गया। अरे, दरवाजे पर एक सेडान खड़ी है। क्या ये परेशानी खड़ी करने आई है? तुम कितने मूर्ख हो, तुम मेरी पत्नी को मुझसे चुराने की कोशिश कर रहे हो। यह अभिव्यक्ति तिरस्कार। युवा नगर स्वामी यानमिंग, आप इस समय यहाँ हैं। मास्टर लुओ, इस बकवास पर समय बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या आपको लगता है कि लुओ परिवार का एक मूर्ख छोटी बहन लुओ यन के लायक है? वो दुल्हन को हड़पने के लिए यहाँ आया है। यद्यपि यान जनजाति लुओ जनजाति से अधिक शक्तिशाली है, फिर भी वे इतनी लापरवाही से कार्य नहीं कर सकते, है ना? मैं आज अपनी छोटी बहन को दुख के सागर से बचाने के लिए यहाँ आया हूँ। यदि आप लुओ कबीले समझदार हैं तो आप आज ही छोटी बहन लुओ यंग को मुझे सौंप सकते हैं। यानमिंग, क्या तुम मजाक कर रहे हो? मेरे लुओ कबीले का अभी भी चीन शहर में कुछ सम्मान है। ऐसा करके आप अपना सम्मान खो रहे हैं। आप लुओ कबीले मेरी छोटी बहन को एक मूर्ख से शादी करने के लिए मजबूर करने को तैयार हैं। मैं आपके घृणित कार्यों से घृणा करता हूँ और अपनी छोटी बहन की मदद करूँगा। क्या कोई समस्या है? मैं निश्चित रूप से आप लोगों को मेरी छोटी बहन को आग के गड्ढे में धकेलने की अनुमति नहीं दे सकता। जहाँ तक शादी की बात है, मत कहो कि मैं तुम्हें लुओ कबीले को सम्मान नहीं देता। मुझे लुओ फैंग के लिए एक और अच्छा साथी मिल गया है। यह महिला सुंदर, सुशिक्षित और शिष्ट है। ये कहा जा सकता है कि आपके कबीले का लुओ फैंग स्वर्ग में बना जोड़ा है। ये यान मिंग स्पष्ट रूप से लुओ कबीले को अपमानित करना चाहता है। यानमिंग, यहाँ तक कि आपके पिता भी अपनी इच्छा से हमारे लुओ कबीले को धमकाने की हिम्मत नहीं करते हैं। क्या तुम्हारी हिम्मत है, लड़के? क्या आपको अपने छोटे से लुओ कबीले की स्थिति का कोई अंदाज़ा नहीं है? आप सिर्फ मेरी छोटी बहन लुओ यंग की वोंडाओ अकादमी में स्थिति पर भरोसा कर रहे हैं। मेरे पिता ने तुम्हें कुछ चेहरा दिया और तुम अभी भी हौंफ रहे हो। तुम बस रुक जाओ। मैंने तुमसे कई बार कहा है कि मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए अब कोई भ्रम मत रखो। लुओ फैंग से शादी करना मेरा अपना निर्णय था और मेरे चाचा और अन्य लोगों ने कभी मुझ पर दबाव नहीं डाला। बहुत सुंदर। इतनी सुंदरता के बावजूद अगर मैं उसका दिल जीत न सका तो क्या हुआ? तुम क्या कह रही हो, छोटी बहन? अगर तुम्हें उनसे खतरा महसूस हो रहा है तो बस पलक झपकाओ और मैं तुम्हें ले जाऊंगा। मैं तुम्हें अंत तक जाते हुए नहीं देख सकता। अगर तुम वाकई जिद्दी हो तो मुझे हिंसक होने का दोष मत दो। ओह, क्या ये युवा नगर स्वामी नहीं है जो अब मुझे धमका रहा है? मत भूलो, मेरे स्वामी आज भी यही हैं। हाँ, वांडाओ अकादमी के 7वें एल्डर मिस लुओ यिंग के मास्टर हैं। वह एक सर्वोच्च प्राणी है। यानमिंग, यिंगर को अपना निर्णय लेना है, आपको हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। आपकी मदद के लिए धन्यवाद, गुरुजी। आपका क्या मतलब है? क्या आप मुझे रोकेंगे? मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम हस्तक्षेप न करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें मुझसे इसी तरह बात करना सिखाया गया है? मैं अब भी यही कहता हूं, मैं आपको सलाह देता हूं। दूसरों के काम में दखल न दें, अन्यथा आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। यान कबीले का केवल एक अर्ध सम्राट पूर्वज है जो एकांत में रहता है। चीन शहर में और कौन है जो मुझ पर दबाव डाल सकता है? क्योंकि आप यान कबीले के युवा स्वामी हैं, मैं आपको नहीं मारूंगा, बल्कि केवल आपकी खेती को नष्ट कर दूंगा। मैं देख रहा हूं कि वे एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो फिर आपको उनके बीच क्यों खड़ा होना है? मैं अब इसे और नहीं देख सकता। इन दुखी प्रेमियों की मदद करने का क्या मतलब है? हे प्रभु, मैं अपनी छोटी बहन यिंगर से प्यार करता हूं, लेकिन वे हमें अलग करने पर अड़े हुए हैं और अब वे उसे एक मूर्ख से शादी करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ये वास्तव में बहुत ज़्यादा है। मुझे आशा है कि आप मेरी मदद कर सकते हैं। यानमिंग, आप क्या आप इस व्यक्ति को जानते हैं? 7वें बुजुर्ग, मैंने इस व्यक्ति को पहले कभी नहीं देखा है।
उसके कपड़ों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो कोई स्थानीय व्यक्ति है। ऐसा लगता है कि यह आदमी यान मिंग का समर्थक है। अभी भी काफी युवा। ये युवक कौन है? यान और लुओ परिवारों के बीच झगड़े में हस्तक्षेप करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? वो चाइना सिटी के युवा प्रतिभावान खिलाड़ियों में से एक नहीं है। मिस लुओ यंग दयालु है और यंग सिटी लॉर्ड यान मिंग भी दयालु है। मुझे लगता है कि वे एक दूसरे के लिए एकदम सही जोड़ी है। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि हस्तक्षेप न करें, समझे? आप सही और गलत में भ्रमित रहते हैं और मुझे नहीं लगता कि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं। चूंकि तुम और यान मिंग एक ही पंख के पक्षी हैं, तो उससे छुटकारा पाओ। यह महान सर्वोच्च का दबाव है। ऐसा लगता है कि सातवां बुजुर्ग सचमुच क्रोधित है। तुम्हें मेरे प्रभु का अनादर करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम मरना चाहते हो। क्या ये हो सकता है? राज्य का स्वामी अवतरित हो गया है। अर्ध सम्राट क्षेत्र। नहीं। मास्टर, मास्टर। 7 बुजुर्ग। वोंडाओ अकादमी के सर्वोच्च बुजुर्ग वास्तव में एक दहाड़ से नष्ट हो गए। अर्ध सम्राट। ऐसा लग रहा था जैसे उसने उस युवक जैसे आदमी को बस मास्टर कहकर पुकारा हो। हाँ दा, यह अशिष्टता है। हम यहाँ मेहमान हैं, आप ऐसे लोगों पर चिल्ला नहीं सकते। एक सर्वोच्च प्राणी की मृत्यु एक चींटी पर पैर रखने के समान है। मुझे लगता है अब कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? ये लुओ फैंग धैर्य रखने में सक्षम है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कौन सी पहचान छुपा रहा है। मुझे देखने दो। 7 रंगों का भाग्य, विश्व भाग्य। खैर, चूंकि सभी को कोई आपत्ति नहीं है, तो आप मिस लुओ यन को क्यों नहीं बचाते? हाँ हाँ, जल्दी से जूनियर बहन लुओ यन को ले आओ। लुओ फेंग, अब मुझे पता है कि तुम मूर्ख नहीं हो। क्या तुम बस ये देखने जा रहे हो कि वे मुझे ले जा रहे हैं? फेंगर, आप। पिताजी, कृपया पीछे हटें। इसे मुझ पर छोड़ दो।